क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है आपका ए बी सी। क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन होती हैं उसको साथ साथ हम लेके चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये आपका बी है, इसे आप ए ले लीजिए और ये सी, ए बी सी। ठीक है, इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3, अच्छा तो tan a आपको गिवन है, tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में आपको दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकेंड पार्ट आपको फाइंड आउट निकालना है, करना है cos a cos c माइनस sin a इंटू sin c। अच्छा, सबसे पहले हम देखिए हमें दिया क्या है, tan a गिवन है 1/√3। इट मीन्स परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस, साइन कॉस टेन। टेन के लिए क्या रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज √3, बेस इज √3। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस AC। ठीक है, AC हमें निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या पता है, h² इज इक्वल टू p², परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 1² प्लस √3²। ठीक है, 1² 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। तो इट मीन्स h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, h² इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 2। इधर जाके ये ट्रांसफर होकर अंदर √4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, h की वैल्यू 2। तो यहाँ फटाफट से हमने 2 लिख लिया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, tan a पता है, sin a और cos a चाहिए हमें। sin a यहाँ से यहाँ पर यूज होगा, cos a यहाँ पर यूज होगा फर्स्ट में, और देखो सेकंड में भी cos a यहाँ यूज हो रहा है और sin a यूज हो रहा है। तो sin a cos a की वैल्यू निकालेंगे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे निकाल लेते हैं, sin a इज इक्वल टू, यहाँ आ जाओ, sin a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2, तो 1/2 sin a की वैल्यू निकल गई। अभी लेंगे हम cos a, cos a इज इक्वल टू cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, b/h इज इक्वल टू, बेस क्या है √3 और हाइपोटेनियस 2, तो ये आ जाएगा √3/2 cos a की वैल्यू निकल गई। अब देखो, अब हमें दूसरा जो एंगल चाहिए c, ये है ना cos c sin c, हमें cos c और sin c की वैल्यू निकालने के लिए इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने यहाँ पर एंगल a कंसीडर किया था, अभी एंगल c के लिए हम बना रहे हैं। या तो मैं दूसरा एंगल बना देती हूँ, या आप यहीं से समझ लीजिए। अभी तक आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि अगर मैं c एंगल कंसिडर करती हूँ तो उसका अपोजिट साइड, ये वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के साथ जो ये लाइन होगी वो उसका बेस बन जाएगा, है ना। तो कहने को, या तो मैं दूसरा एंगल बना देती हूँ यहाँ पर ये, या फिर यहीं से समझ लेंगे। तो ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको दूसरा एंगल बना देती हूँ, ये एंगल बी चेंज नहीं होगा, बी सेम रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, चेंज क्या हो जाएगा, पहले मैंने बेस यहाँ पर ए लिया था, अब यहाँ पर मैं बी ले रही हूँ, सॉरी सी ले रही हूँ, और ये ए। ठीक है, ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो बेस आपका BC हो जाएगा। जो BC पहले आपका 1 परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा। यहाँ पर 1 और परपेंडिकुलर पहले क्या था, सॉरी ये AB क्या था यहाँ पर √3, यहाँ पर AB क्या हो जाएगा √3। ठीक है, हाइपोटेनियस 2, हाइपोटेनियस 2 ही रहेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, वो सेम रहता है हाइपोटेनियस। तो अब हमें क्या निकालना था, sin a cos a हमने फाइंड आउट कर लिया है। हमें निकालना क्या है, sin c और cos c। तो यहाँ से आप ले लीजिए sin c, रेशियो वही अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दिस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है √3
तो यहाँ पर √3 है इस बार परपेंडिकुलर और अपॉन 2 हाइपोटेनियस। ठीक है, ये साइन सी हो गया। अभी कॉस सी निकाल लेते हैं। कॉस सी इज इक्वल टू वहीं पर ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस अब क्या हो गया है 1, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस तो 2 ही है, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 4 वैल्यूज़ मैंने निकाली है यहाँ पर। कौन कौन सी? साइन ए की वैल्यू निकाली है 1 अपॉन 2, कॉस ए की वैल्यू निकाली है √3/2, साइन सी की वैल्यू निकाली है √3/2 और कॉस सी की वैल्यू निकाली है 1 अपॉन 2। ठीक है, इन्हीं को ही हम यूज़ करेंगे। पहले फर्स्ट हम ले लेते हैं सम। फर्स्ट पार्ट क्या है? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। बहुत ही ध्यान से देखते हुए सारी वैल्यूज़ पहले पकड़ लेते हैं। साइन ए क्या है 1 अपॉन 2, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू कॉस सी यहाँ से 1 अपॉन 2 सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, प्लस कॉस ए यहाँ से √3/2 ठीक है, इंटू ये आपका साइन सी √3/2 ठीक है, ये आ गया। अच्छा, जब हम इसको अब क्या करेंगे, इसे ऐड कर सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू हाफ ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है, प्लस √3 इंटू √3 इंटू √3 होता है, और ये करेंगे दोनों को नीचे इंटू, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसका 4, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, अगर आपने ये सारी वैल्यूज सही निकाली हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने फाइंड आउट की है। ध्यान से पुट करेंगे, केयरफुली, गलती नहीं होनी चाहिए वैल्यूज़ पुट करने में। तो कॉस ए कहाँ है? ये कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी कहाँ पर है? ये कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी ये √3/2, तो ये √3/2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से? √3/4 माइनस √3/4 इंटू करेंगे दोनों को, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड का आंसर क्या आ गया? 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है, सेकंड पार्ट का आंसर 0। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।